साल की हिस्ट्री और करोड़ों लोगों की मौत, इन सब के पीछे वजह सिर्फ एक थी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे खतरनाक हीरे की, द कोहिनूर। कहा जाता है कि he who owns this diamond will own the world, but will also know all its misfortunes। जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस राजा ने इसे पहना उसका वंश खत्म हो गया, या वाकई इस हीरे पर कोई खूनी श्राप है? आज हम खोलेंगे वो फाइल जो हिस्ट्री बुक से गायब कर दी गई। कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले। इंडिया के गोलकोंडा रीजन में कृष्णा रिवर के किनारे दुनिया का सबसे नायाब हीरा मिला। इसका पहला जिक्र पुराने ग्रंथों में स्यामंतका मणि के रूप में मिलता है, जिसे भगवान कृष्ण और महाभारत से जोड़ा गया। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले यह हीरा मालवा के राजाओं के पास था। सालों तक यह हीरा मालवा के खजाने में रहा, लेकिन सन 1306 में जब पॉलिटिकल हालात बदले तो यह हीरा काकतीय डायनेस्टी के पास वारंगल पहुंचा। राजा प्रताप रुद्र इस हीरे की शक्ति को मानते थे। उन्होंने इसे तिजोरी में नहीं रखा, उन्होंने इसे वारंगल के एक मंदिर में मां भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख, लेफ्ट आई, बनाकर लगाया। एक हीरा जो भगवान की आंख बनकर लोगों को देख रहा था। लोग कहते हैं कि जब तक यह हीरा देवी की आंख था तब तक वारंगल सुरक्षित था, लेकिन इंसान के लालच ने इस पवित्र हीरे को वहां से निकाल दिया और तब एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की। 1310 AD दिल्ली सल्तनत के जनरल मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया। यह हमला सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह उस खजाने के लिए था। महीनों की लड़ाई के बाद राजा प्रताप रुद्र को हार माननी पड़ी। सुलह के लिए उन्हें वो सब कुछ देना पड़ा जो उनके पास था। एक हाथी पर खजाना लादा गया और उस खजाने के सबसे ऊपर रखा गया वो हीरा जो अब तक देवी की आंख था। जैसे ही वो हीरा मंदिर से बाहर निकला, कोहिनूर का अभिशाप शुरू हो गया। कहा गया, He who owns this diamond will own the world, but will also know all its misfortunes। यानी जो इसे रखेगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन चैन की सांस कभी नहीं ले पाएगा। और ये सच हुआ। मलिक काफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से लिया। जैसे ही ये हीरा खिलजी डायनेस्टी के पास पहुंचा, सिर्फ 4 साल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की दर्दनाक मौत हुई और उनका पूरा वंश खत्म हो गया। खिलजी के बाद ये हीरा तुगलक डायनेस्टी के पास गया। रिजल्ट, तुगलक एम्पायर टुकड़ों में टूट गया। फिर ये लोदी डायनेस्टी के पास आया। रिजल्ट, इब्राहिम लोदी अपने ही लोगों से धोखा खा गया। ये हीरा जिसके पास भी गया वो राजा तो बन गया, लेकिन उसका सुकून हमेशा के लिए छिन गया। और फिर साल आया 1526, जब इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। लूट के माल में उसे वो हीरा मिला। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, इस हीरे की कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। बाबर ने इसे डायमंड ऑफ बाबर नाम दिया। लेकिन कोहिनूर के अभिशाप ने बाबर को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 4 साल के अंदर बाबर की मौत हो गई। बाबर के बाद हीरा उसके बेटे हुमायूं को मिला, और हुमायूं की किस्मत देखिए, जैसे ही हीरा पास आया, शेर शाह सूरी ने उसका एम्पायर छीन लिया। हुमायूं को इंडिया छोड़कर भागना पड़ा। पूरे 15 साल तक वो पर्शिया के रेगिस्तान में भिखारी की तरह भटकता रहा। ये हीरा उसके पास था, लेकिन रहने के लिए घर नहीं था। यह सबूत था कि he who owns the diamond knows its misfortunes। जब हुमायूं वापस इंडिया आया और तख्त पर बैठा तो अभिशाप ने अपना काम पूरा किया। सिर्फ 6 महीने बाद वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा और मर गया। एक ऐसा राजा जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं के बाद अकबर और जहांगीर ने इस हीरे को तिजोरी में बंद रखा, इसलिए वो बचे रहे। लेकिन शाहजहां ने गलती कर दी। उन्होंने इसे अपने मशहूर तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन में लगवाया। और जैसा कि मैंने बताया, जिसने भी कोहिनूर का दिखावा किया वो बर्बाद हुआ। शाहजहां का आखिरी वक्त आगरा फोर्ट की एक काल कोठरी में बीता, जहां से वो बस ताजमहल को देखकर रो सकता था। शाहजहां के बाद कोहिनूर उसके बेटे औरंगजेब के हाथ लगा। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने ही बाप को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां अपने आखिरी दिनों में इतना कमजोर हो गए थे कि वो सीधा खड़े होकर ताजमहल भी नहीं देख पाता था। उन्होंने औरंगजेब से बस एक रिक्वेस्ट की थी,
औरंगजेब ने उनके सेल में एक हीरा लगवा दिया ताकि शाहजहां उसकी परछाई में अपनी बेगम मुमताज महल की कब्र देख सके। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह एक हीरे के टुकड़े में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा था। लेकिन औरंगजेब के वक्त इस हीरे के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसने हॉर्टेंसो बोर्जियो नाम के एक इटालियन जूलर को हायर किया ताकि वो हीरे को अच्छा आकार दे सके। लेकिन बोर्जियो ने गलती नहीं, गुनाह किया। उसने हीरे को इतना घिस दिया, इतना कट कर दिया कि उसका वजन 787 कैरेट से घटकर सिर्फ 280 कैरेट्स रह गया। उसने हीरे का 80% हिस्सा वेस्ट कर दिया। औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ कि उसने बोर्जियो का सर काटने का हुक्म दे दिया। बाद में उसने बोर्जियो की सारी दौलत जब्त कर ली और उसे कंगाल बना दिया। लेकिन नुकसान हो चुका था। मुगल एम्पायर की शान अब आधी रह गई थी और शायद यही वो मोमेंट था जब मुगल्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी डेक्कन वॉर्स में बिता दी, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। 1707 में उसकी मौत हुई और उसके मरते ही मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। औरंगजेब के बाद मुगल तख्त पर बैठा मोहम्मद शाह, जिसे दुनिया रंगीला के नाम से जानती थी। रंगीला यानी द कलरफुल वन, और वो वाकई रंगीला था। कहा जाता है कि इस बादशाह को मर्दों के कपड़े पसंद नहीं थे। वो अक्सर औरतों के कपड़े पहनकर पैरों में घुंघरू बांधकर भरे दरबार में आ जाता था। उसे तलवार की चमक नहीं, बल्कि अपने हरम की औरतों की हंसी पसंद थी। उसके हरम में एक दो नहीं बल्कि हजारों औरतें थीं। दरबार में पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती थी, वहां सिर्फ शराब के दौर चलते थे। पूरा मुगल एम्पायर नशे में डूबा हुआ था। जब उसके एडवाइजर्स ने कहा कि पर्शिया से नादिर शाह हमला करने आ रहा है, तो रंगीला ने हंसते हुए कहा, दिल्ली अभी दूर है। लेकिन यह लापरवाही उसे बहुत भारी पड़ी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 3 घंटे में मुगल आर्मी हार गई। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। 30,000 लोग एक दिन में मारे गए। रंगीला ने अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा खजाना नादिर शाह को दे दिया। तख्ते ताऊस, सोना, चांदी सब कुछ लूट लिया गया। सब कुछ लूटने के बाद भी नादिर शाह खुश नहीं था। उसे खबर थी कि मुगल खजाने में एक ऐसा हीरा है जो दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन वो हीरा गायब था। तब नादिर शाह ने मुगल्स के सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया, हरम। कहा जाता है कि हरम की एक नाचने वाली, जिसका नाम नूरबाई था, मोहम्मद शाह को धोखा देकर वो नादिर शाह से मिल गई। उसने नादिर शाह के कान में वो राज खोल दिया जो किसी को नहीं पता था। उसने कहा, जहांपना, बादशाह अपना खजाना लुटा सकते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी कभी नहीं उतारते, क्योंकि वो हीरा तिजोरी में नहीं, उनकी शाही पगड़ी में छुपा है। ये सुनते ही नादिर शाह ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। जब नादिर शाह वापस पर्शिया जाने लगा, उसने दोस्ती का नाटक किया। उसने कहा, पर्शिया में रिवाज है कि भाई अपने भाई से पगड़ी बदलते हैं। रंगीला समझ गया कि वो फंस चुका है। अगर वो मना करता तो नादिर शाह उसका सर काट देता। मजबूरी में भरे दरबार में रंगीला ने अपनी शाही पगड़ी उतारी और नादिर शाह को दे दी। नादिर शाह तुरंत अपने टेंट में गया। जैसे ही उसने पगड़ी खोली, वो हीरा जमीन पर गिरा। अंधेरे टेंट में उस हीरे की चमक इतनी तेज थी कि नादिर शाह दंग रह गया। उसके मुंह से पर्शियन में निकला, कोह-ई-नूर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। बस यहीं से इंडिया के इस हीरे को वो नाम मिला जो आज पूरी दुनिया जानती है। हीरा मिलते ही वो पागल हो गया। सिर्फ 8 साल के अंदर 1747 में उसके अपने ही गार्ड्स ने सोते वक्त उसका मर्डर कर दिया। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर 74 सालों तक अफगानिस्तान के पहाड़ों में घूमता रहा। लेकिन 1813 में किस्मत ने पलटी मारी। अफगानिस्तान का भगोड़ा राजा शाह शुजा अपनी जान बचाने के लिए लाहौर आया और लाहौर में शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का राज था। एक ऐसा राजा जिसकी एक आंख थी लेकिन नजर पूरी दुनिया पर थी। शाह शुजा को रंजीत सिंह की मदद चाहिए थी ताकि वो वापस अफगानिस्तान का राजा बन सके। रंजीत सिंह ने सौदा किया। उन्होंने कहा, मदद मिलेगी, लेकिन बदले में मुझे वो हीरा चाहिए जो मेरे देश का है। शाह शुजा के पास कोई रास्ता नहीं था। 1 जून 1813 ये वो तारीख थी जब कोहिनूर की घर वापसी हुई। जब हीरा रंजीत सिंह के हाथ में आया तो उन्होंने इसे सर पर नहीं पहना, उन्होंने इसे अपने बाजू पर बांधा। रंजीत सिंह जानते थे कि यह हीरा ताकत का निशान है। जब तक वो जिंदा रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब
आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखें, कोहिनूर अब सुरक्षित था। सन 1839 में रंजीत सिंह अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि कोहिनूर को किसी राजा को नहीं बल्कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को दान कर दिया जाए। वो चाहते थे कि जहां से ये हीरा शुरू हुआ था वहीं वापस पहुंच जाए, लेकिन उनके मरने के बाद उनके मिनिस्टर्स और अंग्रेजों ने ये बात छुपा दी। हीरा मंदिर नहीं गया बल्कि तोशखाने में बंद हो गया, और यही वो गलती थी जिसने पंजाब एम्पायर के डाउनफॉल की शुरुआत की। रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों की नजर पंजाब पर पड़ी और शुरुआत हुई दूसरी एंग्लो सिख वॉर की। सन 1849 में पंजाब के राजा थे 11 साल के दुलीप सिंह। अंग्रेजों की जीत होती है। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रीटी ऑफ लाहौर तैयार की। इस ट्रीटी में टोटल 11 शर्तें थी, जिसमें पंजाब अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 सबसे दर्दनाक था। उसमें साफ साफ लिखा था, The gem called the Kohinoor shall be surrendered by the Maharaja of Lahore to the Queen of England. दुलीप सिंह को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। ट्रीटी साइन करते ही महारानी जिंदन दुलीप सिंह की मां को जेल में डाल दिया गया। एक 9 साल के बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया गया और छोटे राजा दुलीप सिंह को पेंशन पे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अब बारी थी कोहिनूर को इंग्लैंड भेजने की। 6 अप्रैल 1850 लॉर्ड डलहौजी इतना डरा हुआ था कि उसने ये मिशन टॉप सीक्रेट रखा। हीरे को एक लोहे के बक्से में बंद किया गया और HMS मीडिया नाम के जहाज पर चढ़ा दिया गया। 2 ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया गया, इस बक्से पर से नजर मत हटाना, चाहे शिप डूब जाए लेकिन हीरा बचना चाहिए। लेकिन कोहिनूर को इंडिया से दूर जाना मंजूर नहीं था। जैसे ही शिप समुद्र के बीच पहुंचा, सबसे पहले शिप पर हैजा कॉलरा फैल गया। लोग खून की उल्टियां करने लगे। देखते ही देखते कई लोग मारे गए। लेकिन मुसीबत यहां नहीं रुकी। मॉरिशस के पास एक भयानक तूफान आया। पूरे 12 घंटे तक कैप्टन लॉकियर और उनके क्रू ने मौत से लड़ाई की। हिस्ट्री कहती है कि HMS मीडिया का बचना नामुमकिन था, लेकिन शायद कोहिनूर को इंग्लैंड पहुंचना ही था। आखिरकार 3 जुलाई 1850 को हीरा लंदन पहुंचा। लेकिन जब क्वीन ने उसे देखा तो वो हैरान रह गई। वो खुश नहीं थी, क्योंकि उस वक्त कोहिनूर आज जैसा चमकदार नहीं था। वो एक कच्चा हीरा, अनकट डायमंड था, जो देखने में किसी साधारण कांच जैसा लगता था। क्वीन ने कहा, इज दिस द लेजेंडरी डायमंड? क्वीन के पति प्रिंस एल्बर्ट को लगा कि हीरे की कटिंग खराब है। उन्होंने डिसाइड किया कि इसे दोबारा कट किया जाएगा। एक डच ज्वेलर कॉस्टर को बुलाया गया। 38 दिन तक इस हीरे को घिस घिस कर नया शेप दिया गया। नतीजा, कोहिनूर का वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105 कैरेट्स रह गया। फिर कुछ अजीब घटनाओं के कारण क्वीन समझ गई थी कि कोहिनूर को जिस भी मर्द ने छुआ उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, नादिर शाह, महाराजा रंजीत सिंह, सबका वंश खत्म हो गया। लेकिन जब ये क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचा तो ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। उन्होंने दुनिया के 25% हिस्से पर राज किया। इसलिए ब्रिटिश मोनार्की ने एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाया है, नो मेल एयर शैल एवर वेयर द कोहिनूर। आज कोहिनूर लंदन के टावर ऑफ लंदन में कैद है। हर साल मिलियंस लोग इसे देखने जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि तालिबान सब इसे वापस मांग चुके हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जवाब हमेशा सेम होता है, इफ यू से yes to one, you suddenly find the British Museum would be empty। अगर हमने एक चीज वापस कर दी तो हमारे म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे।